नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के दौरान तो काफ़ी चर्चाओं में रहे ही और उन्होंने राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मामलों पर ऐतिहासिक फैसले भी दिए, जिसके चलते भी वो काफ़ी चर्चाओं में रहे। लेकिन रिटायर होने के बाद भी चंद्रचूड़ का चर्चाओं में रहना कम नहीं हुआ। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने लाए कि चंद्रचूड़ विपक्ष के निशाने पर आ गए और विपक्षी सदस्य चंद्रचूड़ पर PM मोदी और बीजेपी के करीबी होने का आरोप लगाने लगे। साथ ही चुनाव के हेरफेर में भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के आरोप भी लगे। हालांकि चंद्रचूड़ ने मौके पर इन सभी आरोपों के जवाब दिए और खुद को निष्पक्ष बताया। अब एक बार फिर पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ चर्चाओं में हैं और एक बार फिर वो अपने जवाबों को लेकर चर्चाओं में हैं। दरअसल DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में BBC को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान चंद्रचूड़ से राम मंदिर, मोदी सरकार में उन पर दबाव और आर्टिकल 370 जैसे फैसलों को लेकर सवाल किए गए, जिसका चंद्रचूड़ ने अपने अंदाज में जवाब दिया। इस इंटरव्यू के दौरान जब चंद्रचूड़ से अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में पूछा गया और उनके उस कथित टिप्पणी के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऐतिहासिक राम मंदिर फैसले से पहले एक देवता के सामने बैठे थे। इस पर पूर्व CJI ने कहा कि इसको लेकर मैं पहले भी अपनी बात कह चुका हूं और सब कुछ साफ कर चुका हूं। अब एक बार फिर से ये कहता हूं कि यदि आप सोशल मीडिया को देखते हैं और न्यायाधीश द्वारा कही गई बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको गलत उत्तर मिलेगा। चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे इस तथ्य से कोई शिकायत नहीं है कि मैं एक आस्थावान व्यक्ति हूं। हमारे संविधान के अनुसार एक स्वतंत्र न्यायाधीश बनने के लिए आपको नास्तिक होने की जरूरत नहीं है और मैं अपने आस्था को महत्व देता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी आस्था मुझे जो सिखाती है वह धर्म की सार्वभौमिकता है और चाहे जो भी मेरी अदालत में आता है और यह लागू होता है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी न्यायाधीशों के लिए आप समान और निष्पक्ष न्याय देते हैं। अपनी बात को आगे जारी रखते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश संघर्ष वाले क्षेत्रों में काम करते हैं। संघर्ष के उस क्षेत्र में आप शांति संभाव की भावना कैसे पाते हैं? अलग अलग न्यायाधीशों के पास शांति संभाव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। मेरे पास ध्यान और प्रार्थना में समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान और प्रार्थना में मेरा समय मुझे देश के हर धार्मिक समूह और समुदाय के साथ समान व्यवहार करना सिखाता है। दरअसल चंद्रचूड़ से पूछा गया था कि आपने राम मंदिर से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसके लिए एक मस्जिद को तोड़ने की बात कही गई और आप खुद भी एक हिंदू हैं, वही उनकी इस टिप्पणी का भी जिक्र किया गया था। इसी के जवाब में चंद्रचूड़ ने ये बातें कही। इस इंटरव्यू के दौरान चंद्रचूड़ से विपक्ष के उन आरोपों के बारे में भी पूछा गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार के दबाव में काम करने की बात कही जाती रही है। पिछले कुछ समय में विपक्षी दलों ने आरोप लगाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। इसी क्रम में जब मुख्य न्यायाधीश से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दबाव से जूझना पड़ा, तो चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 21,300 याचिकाओं का निपटारा किया था। उन्होंने कहा कि मैं उन राजनीतिक नेताओं का नाम नहीं लूंगा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन इससे पता चलता है कि कानून की उचित प्रक्रिया और कानून का शासन बरकरार है। उच्च न्यायालयों का विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। चंद्रचूड़ ने इस दौरान पिछले साल छपे द न्यूयॉर्क टाइम्स के उस संपादकीय के लेख के बारे में भी पूछा गया जिसमें ये कहा गया मोदी सरकार अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए अदालतों का सहारा लेती है, जिससे भारत वन पार्टी स्टेट की ओर बढ़ रहा है। इसके जवाब में पूर्व CJI ने कहा 2024 के आम चुनाव परिणामों ने इस मिथक को खारिज किया था कि भारत एक दलीय राज की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि आप भारत के राज्यों को देखें तो वो राज्य ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय आकांक्षाओं और पहचान
सामने आई है। और भारत में हमारे कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जिन्होंने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और वे उन राज्यों पर शासन कर रहे हैं। वहीं मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा के बारे में पूछे जाने पर चंद्रचूड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बाद फैसला रोक दिया। जिन लोगों को जमानत दी गई उनमें से कई राजनीतिक नेताओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों का विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है। हम यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्तिगत मामलों में व्यक्तिगत राय में अंतर होता है, लेकिन तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में सबसे आगे रहा है। यही कारण है कि हम लोगों का विश्वास है। बातचीत में पिछले साल गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ के घर पहुंचना, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था और विपक्ष ने आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए सवाल भी उठाया था। इसको लेकर जब सवाल किया गया तो चंद्रचूड़ ने अपने जवाब में कहा कि संवैधानिक कार्यालय के प्राथमिक शिष्टाचार से ज्यादा कुछ नहीं निकाला जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी प्रणाली यह समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व है कि उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच जो प्राथमिक शिष्टाचार मनाया जाता है उसके मामले के निपटारे के लिए तरीके से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व सीजीआई ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले की तरह फैसले सुनाए और यात्रा के बाद भी सरकार के खिलाफ कई फैसले सुनाए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में न्यायपालिका की भूमिका संसद में विपक्ष की भूमिका नहीं है। हम यहाँ मामले का फैसला करने और कानून के शासन के कार्य करने के लिए है। इस बातचीत के दौरान पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 और सीए जैसे मामलों के अपने फैसले के बारे में भी बात की। फिलहाल सोशल मीडिया में डीवाई चंद्रचूड़ का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और आप इस वीडियो में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।